नमस्कार साथियों, आज है 31 मई और 31 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन इस वाली क्लास में कवर करते हैं और करते हैं शुरुआत। तो साथियों, सुबह वाली अपनी जो क्लास है ये सुबह 8 बजे शुरू होती है और अपना जो एपिसोड है वो 124वां एपिसोड चल रहा है। तो करते हैं साथियों शुरुआत। विश्व तोता दिवस है, ये कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? विश्व तोता जो दिवस है ये दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो सही उत्तर है ये साथियों हो जाएगा 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो अपना जो राइट आंसर है ये राइट आंसर हो जाएगा 31 मई, बिल्कुल सही उत्तर है। साथियों, अगला अपना जो क्वेश्चन है ये है जेनेज जानसा का हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? जेनेज जानसा ये हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं स्लोवेनिया के। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2026 को उन्हें स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। तो अपना जो सही आंसर है ये हो जाएगा स्लोवेनिया। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट श्रेणी में शामिल किया है? तो कौन सा देश है जिसमें रूस के साथ में यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो देश है आपका इजराइल। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। याद रखेंगे साथियों, जो इजराइल की जो राजधानी है ये राजधानी है आपकी यरूशलेम। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है ये बेंजामिन नेतन्याहू है। और यहाँ की जो मुद्रा है ये इजरायली नई शेकेल है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा इजराइल। साथियों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 236 करोड़ रुपए का मिशन पाइन एप्पल लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा, राजस्थान, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं? याद रखेंगे साथियों, जो मिशन पाइन एप्पल है कौन सा मिशन पाइन एप्पल ये लॉन्च किया गया आपके त्रिपुरा में। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। और याद रखेंगे साथियों, त्रिपुरा की जो राजधानी है ये अगरतला है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के ये डॉक्टर मानिक शाह है। और ये भी याद रखेंगे जो यहाँ के गवर्नर हैं त्रिपुरा के ये नल्लू इंद्र सेन रेड्डी हैं। तो ये सब जानकारी आप याद रखेंगे और अपना आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीता है। और ईंधन बचाने के लिए त्रिपुरा सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लागू किया है। और ये पंचायतन 29 सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है। और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है। याद रखेंगे साथियों, केंद्र सरकार की जो अनुपालन कमी और विनिमय पहल के तहत सभी 51 प्राथमिक जो सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा। तो ये जानकारी भी आप याद रखेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सांची के स्तूप में पवित्र बौद्ध जो अवशेष है उन अवशेषों को कौन से देश में भेजा गया है? तो सांची के स्तूप में जो बौद्ध अवशेष थे उनको कौन से देश भेजा गया है? तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? मंगोलिया भेजा गया है। तो अपन राइट आंसर में क्या करेंगे? मंगोलिया। कौन से देश भेजा गया है? मंगोलिया। तो ऑप्शन अपना बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन, हाल में कहां पर मधुर डेयरी के लिए 128 करोड़ रुपए की स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का जो उद्घाटन है ये उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो गांधीनगर में,
जयपुर में, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे साथियों, ये जो 128 करोड़ की लागत से जो स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण जो ये संयंत्र है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? गांधीनगर में। तो अपना जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? गांधीनगर। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी बैंक ने सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे साथियों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इन्होंने हाल ही में सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? आईडीएफसी बैंक। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों इसके साथ में आप याद रखेंगे, बीओबी ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, और बीओबी ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सुविधा शुरू की है, और वेतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यस बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार विजय टोनसे ने संभाला है। और साथियों बीओबी ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बोब संवाद की शुरुआत की है। और यस बैंक S&P ग्लोबल सीएसए रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। और ईपीएफओ से जुड़कर साउथ इंडियन जो बैंक है, उन्होंने ईपीएफई पेमेंट बैंक की जो सर्विस है ये शुरू की है। तो ये जानकारी भी याद रखेंगे और अपना आंसर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य में सरकारी जूनियर कॉलेजों में मुफ्त नाश्ता और जो मध्याह्न भोजन देने की जो योजना है, ये कौन से राज्य ने लागू की है? तो जो सरकारी जूनियर कॉलेज में मुफ्त जो नाश्ता और मध्याह्न जो भोजन देने की व्यवस्था है, ये तेलंगाना की है। याद रखेंगे साथियों, तेलंगाना की जो राजधानी है यह है हैदराबाद है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये अनुमुला रेवत रेड्डी हैं, और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, कहाँ के? तेलंगाना के। और ये सबसे जो जरूरी बात है ये भी याद रखेंगे साथियों, यहाँ की जो ये चपाता जो मिर्च है तेलंगाना की, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल में 19वां गणतंत्र दिवस किस देश ने मनाया है? तो नेपाल ने हाल ही में जो 19वां गणतंत्र का जो दिवस है ये दिवस मनाया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। और याद रखेंगे साथियों, नेपाल की जो राजधानी है ये राजधानी काठमांडू है, और यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। और ये भी याद रखेंगे साथियों, अभी जो नेपाल के प्रधानमंत्री है बालेंद्र शाह है, जिसको बालेन भी कहते हैं। तो अपना ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा, नेपाल अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा राज्य कौन सा बना है जिसमें यूसीसी विधेयक पारित हुआ है? कौन सा विधेयक यूसीसी विधेयक पारित हुआ है? तो हाल ही में तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो याद रखेंगे साथियों, तो तीसरा राज्य बना है जिसमें यूसीसी विधेयक पारित हुआ है वो है आपका असम। और ये भी याद रखेंगे साथियों, असम की जो राजधानी है ये दिसपुर है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है। और ये भी साथियों याद रखेंगे आप कि असम के जो राज्यपाल हैं ये राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित जो फिजिकल बैंकिंग शाखा का जो शुभारंभ हुआ है ये असम के गुवाहाटी में हुआ है। और असम ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग जो अदरक है उसकी पहली खेप कहाँ भेजी है? लंदन को निर्यात की है। और बोहांग बिहू उत्सव है साथियों, बोहांग बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। और पारंपरिक जो सूरी उत्सव है ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। इसके साथ में याद रखेंगे साथियों, भारत का जो पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। और बक्सा शहद की पहली खेप है जो अमेरिका में निर्यात की गई है। और ये भी याद रखेंगे साथियों, असम की जो पहली रेडियो जर्नलिस्ट लीलीदास है जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो भी असम से संबंधित है। अगला अपना क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की मेजबानी हाल ही में कौन सा शहर करेगा?
तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की मेजबानी जो शहर करेगा वो है आपका कोलकाता। तो अपना जो सही उत्तर है साथियों, अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज 31 मई है, तो 1 मई से लेकर 31 मई तक जो भी इम्पोर्टेंट अपने डेज थे वो अपन रिवीजन कर लेते हैं। और ये भी याद रखेंगे साथियों, आज मैं आपको वीडियो में उसका टाइम बता दूंगा कि जो पूरे महीने की जो करंट अफेयर की जो क्लास हुई थी उसको एक साथ अपन कवर करेंगे। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया, विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया। और इसके साथ में याद रखेंगे साथियों आप, जो विश्व प्रेस दिवस है ये आपके 3 मई को, और कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो अग्निशमन दिवस है ये आपके 4 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाल भाषा जो दिवस है ये आपके 5 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है 6 मई को मनाया गया। और विश्व एथलेटिक जो दिवस है ये आपके 7 मई को। याद रखेंगे साथियों, थैलेसीमिया जो दिवस है ये आपके 8 मई को मनाया गया। और इसके साथ में आप ये भी याद रखेंगे, नेशनल स्लीपर डे है ये आपके 9 मई को मनाया गया। और भारत में जो मदर्स डे है ये आपके 10 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये आपके 12 मई को मनाया गया। आप क्लास में बने रहेंगे, आप क्लास को शेयर भी करते रहना। विश्व जो कॉकटेल दिवस है ये आपके 13 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस और नेशनल बटर मिल्क डे है ये आपके 14 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपके 15 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय जो डेंगू दिवस है साथियों ये आपके 16 मई को मनाया गया। और विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और विश्व राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति जो दिवस है ये आपके 17 मई को मनाएंगे। तो बने रहिए साथियों क्लास में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिवस है ये आपके 18 मई को मनाया गया। श्रीलंका विजय दिवस 19 मई को मनाया गया। और विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान जो दिवस है ये आपके 20 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी जो दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय चाय जो दिवस है ये आपके कब मनाया गया? 21 मई को। और इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है ये आपके कब मनाया गया? 22 मई को। तो ये अपने 22 मई को। और राष्ट्र मंजूर दिवस है ये आपके 24 मई को मनाया गया साथियों। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। और 26 मई को राष्ट्रीय क्षमता दिवस मनाया गया। और 27 मई को विश्व आपातकालीन दिवस मनाया गया। याद रखेंगे साथियों, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जो दिवस है ये आपके 28 मई को मनाया गया। और 29 मई को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। और 30 मई को हिंदी जो पत्रकारिता दिवस है ये मनाया गया। और 31 मई को आपको विश्व तोता दिवस मनाया जाएगा। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।